बताइए साहब, क्या मांगे आपकी हैं? यूजीसी बिल आया गया है, वो हम लोग मूल निवासी विद्यार्थियों के लिए अपोजिशन में है, जिससे हम लोगों को इक्वलिटी का मामला है और इसमें हम लोगों के अगेंस्ट है। इस बिल को लेके हम लोग इस समर्थन में पूरे रीवा में ये आंदोलन कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में तो यूजीसी बिल लागू है, फिर किस मामले में आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और मध्य प्रदेश में यदि लागू होता तो अन्याय, अत्याचार, शोषण क्यों मूल निवासी विद्यार्थियों के साथ होता? सवर्णों का ये कहना है कि यह बिल उनके विरोध में है, उन्हें उनके बच्चों के भविष्य में दिक्कतें जाएंगी, और उनका यह भी कहना है कि इनमें फर्जीवाड़ा हो सकता है। उस पर आप क्या कहेंगे? जो रोहित वेमुला और पायल तड़वी के साथ हुआ, एक तो भारत में नाम बता दीजिए विद्यार्थी सवर्णों का कि उनके साथ यदि ऐसा हुआ हो तो उनके अगेंस्ट में है। जाति के नाम पे पायल तड़वी के साथ अत्याचार हुआ, जाति के नाम पे वेमुला के साथ हुआ, उनके साथ तो ऐसा हुआ नहीं। और ये इक्वलिटी के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। यदि देश में इक्वलिटी आ जाती है तो इस बिल को लाने से शायद किसी भी जाति वर्ग को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, उस बिल में आप जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सवर्णों के लिए कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले अपना परिचय बताऊंगा। मैं रविराज बौद्ध मूल निवासी विद्यार्थी संघ का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। भारत के विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में मूल निवासी विद्यार्थी यानी बैकवर्ड क्लास के जितने स्टूडेंट है, उनके साथ वहाँ जाति रूप से प्रताड़ित लोग करते हैं और उस प्रताड़ना के कारण वो कई बार ऐसा हुआ है कि उनको सुसाइड करना पड़ा है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि उनको संस्थाओं में सवर्ण कम्युनिटी के लोगों ने उनके साथ इतना मिसबिहेव किया है कि वो आत्महत्या किए हैं। उसका रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलता है और पूरे विश्व में ये है कि रोहित वेमुला और पायल ताडवी के साथ जातीय रूप से प्रताड़ित होने के कारण, इसीलिए यूजीसी एक्ट जो है वह बैकवर्ड क्लास के लिए कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में उनके साथ समानता स्थापित हो, भेदभाव न हो। अच्छा, कोई जाति अंगड़ी है या पिछड़ी है, आप उसको कैसे देखते हैं? मतलब आप कैसे परिभाषा दे पाएंगे कि कोई जाति अंगड़ी है, कोई जाति पिछड़ी है? देखिए, जाति अंगड़ी और पिछड़ी का सवाल नहीं है। देश में वर्तमान में जो भूचाल मचा हुआ है, तो जो अपने आप को कह रहे श्रेष्ठ हैं, इतना बड़ा जन समुदाय है, 140-142 करोड़ की आबादी है भारत देश में, जिसमें से आपको भी पता है पत्रकार बंधु कि हर जाति, समुदाय, धर्म को मानने वाले, पंथ को मानने वाले लोग यहाँ पर भारत देश में रहते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत देश में सवर्ण जाति के लोगों को यूजीसी बिल पर समस्या आ रही है, जो कि इस देश में 1585 का जो नारा है, तो 85% ओबीसी, SC, ST अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। ये आंकड़ा कहाँ से मिला आपको 85-15? ये आंकड़ा आपके मीडिया से ही मिला। आपकी मीडिया ही देती है, आपकी मीडिया ही देती बंधु। ये कोई सरकारी अमले में या फिर सरकारी दस्तावेजों मिला है? मैं अपनी न्यूज की बात करता हूँ, मैंने तो कोई ऐसा दावा नहीं किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 25-15 का आंकड़ा आपको कहाँ से मिला? ये तो आपकी मीडिया, मैंने आपसे कहा ना बंधु, मीडिया कह दे कि भारत देश में 236 करोड़, क्योंकि आप देश का पहला, आप तो देश का चौथा स्तंभ है, तो आप जन जन तक जो समाचार पहुंचते हैं, जन जन तक जो खबरें पहुंचती हैं, प्रेषित समाचार पहुंचते हैं, तो ये तो देश का चौथा पिलर तो मीडिया है ना। तो जिम्मेदारी तो मीडिया की है कि मीडिया सही डाटा दे। नहीं, इसमें मीडिया की जिम्मेदारी है आपकी आवाज उठाने की, लोगों को दिखाने की। चौथा स्तंभ आपने जैसे कहा कि हमारा काम है, आपने जो ये प्रदर्शन किया हमको दिखाने का, मेरे को जानकारी देने का, मुझे आंकड़े देने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो जातिगत हिंसा में आपके ऊपर बात, अरे बंधु, ये फालतू के सवाल मत करो। आप यदि कह रहे हो ना कि हमें निर्धारित, हम गलत गतिविधियां नहीं देते, चुनाव जब हो जाते हैं, पोलिंग बूथ में मीडिया कहती है 536 वोटों से ये पोलिंग आगे चल रही है। ये आपको कहाँ से पोलिंग मिल जाती भैया? ये कहाँ से डाटा मिलता है, आप बता दो। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैंने किसी पोलिंग बूथ में, सुनिए, मैं बताता हूँ। आपने मुझसे सवाल किया ना कि देश में 142 करोड़ की जनसंख्या को डाटा आपको किसने दिया। मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा भी आपसे पलटवार सवाल कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में 236 सीटें हैं,
आप सीधे आप निर्विरोध कह देते 200 सीटों से भाजपा सरकार बना रही है, आपके पास डाटा कहाँ से आता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल कहाँ से आता है? आप बता दो ना। लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है कि जब आप बोले तो फिर दूसरे को भी थोड़ा मौका दे बात करने के लिए, है ना, है ना, है ना, है ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपकी आवाज के लिए आया हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो डेटा आपको मिलता है, मीडिया द्वारा मिलता है, कहीं और से मिलता है, सोशल मीडिया से मिलता है, उससे बहुत सारी फर्जी जानकारी होती है। रही बात पोलिंग बूथ की, पोलिंग बूथ में ऐसा होता है कि आंकड़े लगाए जाते हैं, अंदाजवश बोला जाता है। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई यहाँ सीटें ऐसी आई आप जीत गए, यहाँ वहां सीटें ऐसी आई आप जीत देना। देखिए, यूजीसी में सबसे बड़ी ये है कि जो यूजीसी बिल पास हुआ है उसमें सबसे पहले समानता, समान अवसर, भाईचारे, बंधुत्व की भावना और समान शिक्षा के अवसर मिलेंगे, जिसमें से कहीं ना कहीं जो अपने आप को ऊंची जाति के लोग मानते हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं, उन्हें ये समस्या आ रही है कि जो SC ST OBC के छात्र हैं अब वो भी हमारे साथ बैठ करके अध्ययन करेंगे, उन्हें भी समान अवसर मिल पाएंगे। आप देख लीजिए, बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, महाविद्यालयों में खेल के कई सारे अवसर आते हैं, कई सारी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, लेकिन उसमें SC ST OBC समुदाय के जो छात्र पढ़ते हैं, चाहे वो होनहार छात्र हो, उत्कृष्ट छात्र हो, एक्सीलेंट छात्र हो, उनको कोई अवसर नहीं मिलते। दूसरी बात कि यदि यूजीसी बिल हम लोगों के लिए SC ST OBC वर्ग के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि महोदय महाराष्ट्र में हमारी अनुसूचित जनजाति समुदाय की एक लड़की पायल तड़वी, हमारा एक भाई रोहित वेमुला, हमारा एक छोटा भाई इंद्र कुमार मेघवाल जो 9 साल का लड़का था और तीसरी कक्षा में राजस्थान के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था और उसने सिर्फ मटकी से पानी निकालकर पी लिया था, तो जातिवादी मानसिकता के शिक्षक ने उसकी पीट कर हत्या कर दी थी। तो वो जो बेजुबान हमारा भाई मारा गया, उसके लिए ना तो शासन ने, ना तो प्रशासन ने और ना मौजूदा केंद्र की सरकार ने उस पर कोई विधिक कार्रवाई नहीं की है। इसलिए हमारे SC ST समुदाय के भाइयों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग और तमाम पिछड़ी जातियों के लिए अब हमारे सभी भाई बहन माताएं जागृत हो चुकी हैं, जाग चुकी हैं, और जब तक यूजीसी बिल लागू नहीं होगा हमारा इतना बड़ा समुदाय SC ST OBC भाई अनवरत यूजीसी भाई के लिए, यूजीसी बिल के लिए लड़ता रहे।